हरे कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। हिंदू धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा का खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और इसके साथ ही सत्यनारायण व्रत कथा भी सुनी जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से ही पितृपक्ष भी आरंभ हो जाता है और इसके साथ ही इस दिन से उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती और उनके साथ श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन चांद को अर्घ भी दिया जाता है। चांद को अर्घ देके अपना व्रत खोला जाता है। तो चलिए सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा भगवान शिव से भेंट करने के लिए लौट रहे थे। तभी उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वो महादेव से मिलकर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट कर दी। लेकिन श्री हरि विष्णु ने उस माला को स्वयं पहनने के बजाय अपने वाहन गरुड़ को पहना दिया, जिस पर महर्षि दुर्वासा को बहुत ही क्रोध आ गया। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाए और तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी तुमसे अलग हो जाए। क्षीर सागर से भी तुम हाथ धो बैठो। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्वासा शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी, जिसके बाद ही आप अपने श्राप के कष्ट से मुक्त हो सकेंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा के कहे अनुसार उमा महेश्वर व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन शिव और चांद की विधि विधान से पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी सहित उनकी समस्त शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उमा महेश्वर व्रत रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह व्रत जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। इस व्रत को रखने से शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं और ये व्रत प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाता है। अब चलिए सुनते हैं पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाले एवं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति मनुष्य के अंदर भक्ति को बढ़ाने वाली है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नामक एक नगरी में, वहाँ चंद्रहांस नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण भी था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा ही योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षुक को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से बोला, हे महात्मा,
आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर में कभी भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर से भिक्षा लेकर पतितों के अन्न से तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें। हे भगवान, मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरी इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर में पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी का व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वेदांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। भगवान शिव की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा, उस स्थान पर एक वृक्ष उगा हुआ था जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब वह ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों को विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुखों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम का फल तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा, जो वरदान से फल मिला था वो यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। वह बालक अति सुंदर, विद्वान और बहुत ही पढ़ने में निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञानुसार उसको 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता हो गई कि उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 साल के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लेकर आना। सब प्रबंध करने के पश्चात उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई।
धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करना शुरू कर दिया। पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी व्रत किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा व्रत कर लिया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस नगर में ब्राह्मण के अत्यंत सुंदर, सुशील और रूपवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला के अंदर देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं उसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपने पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विधान के विपरीत है। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन करिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण जीवन के जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित पुष्पों को उगा लो, उसमें प्रतिदिन जल देना और खेलते कूदते रहना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण प्राणांत होगा, उस दिन यह पुष्प सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ मेरा रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया, साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उसे दिखाए। कन्या की ये बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गए तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास की मूर्छित दशा को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहे अनुसार उसको प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे घर लेकर आए।
वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुराल वालों ने भी उसे बहुत सारा धन और दहेज देकर विदा किया। जब वह घर के लिए चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास और उसकी पत्नी और उसके मामा आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आकर अपने माता पिता का पैर छुआ तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूम लिया और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा धन ब्राह्मणों को दान में दिया और हंसी खुशी रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर पुत्र प्राप्त किए। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैध का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि।